ओके द स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट सेशन मिस किया है और नहीं दिखा है तो फटाफट हमारे चैनल्स पे जाइए, वहाँ पे आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है 5 चीज़ों से। कितनी चीज़ों से? तो 5 चीज़ों से। उसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, उसके बाद हम क्या देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंट्री शेड्यूल्स। ठीक है, ये सब चीज़ों से टोटली क्या बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन होते हैं, किसके लिए बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, वो सब आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। क्या पढ़ेंगे हम? डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो चलो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो द फाइनेंस अकाउंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न आर यूज बाय द वेरियस पर्सन। जो भी फाइनल अकाउंट है वो डिफरेंट लोग यूज करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कौन कौन यूज करने वाला है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ओनर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, लैंडर हो गया, क्रेडिटर हो गया एंड इन्वेस्टर हो गया। इतने सारे लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, तो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वो यूज करने के बाद उनको पता चलेगा कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कंपनी में हमारे पैसे रखूं या विड्रॉ कर लूं, ये कंपनी में मुझे लॉन्ग टर्म काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉय को बोनस मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग क्या सोचेंगे कि ये कंपनी कैसी है, रिव्यू देंगे। वो रिव्यू कौन देगा, तो नॉर्मली रिव्यू देने वाला होता है ऑडिटर। ठीक है, तो द फाइनल अकाउंट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न आर यूज्ड बाय द वेरियस पर्सन such as owner, shareholders, investor, creditor, lenders and government department for the different purpose. All these users need to sure that the final account prepared by the management are reliable. जो भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है ना मैनेजमेंट ने, वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब अप टू दी स्टैंडर्ड। ठीक है, एकदम 100% करेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन 90% सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो तो आपका फाइनल अकाउंट प्रॉपर दिखेगा। अभी वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, कैसे फॉलो करेंगे, वो हम डिटेल में जैसे जैसे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलते जाएगा। एन ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, इसीलिए ये सारी चीजें बराबर बनी है या नहीं बनी है वो चेक करने के लिए हम किसको बुलाते हैं, ऑडिटर को, क्योंकि वो कौन है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है। कौन है वो, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है। एक बार देख लेते हैं उसको भी डिटेल में कि ऑडिटर कौन होता है। तो एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हु एग्जामिन्स, वो क्या करेगा, एग्जामिन्स करेगा। एग्जामिन्स करना मतलब चेक करना कि जो भी फाइनल अकाउंट बनाया है क्या वो प्रॉपर बना है या नहीं बनाया है, ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न एंड रिपोर्ट्स वेदर द फाइनल अकाउंट आर रिलायबल और नोट। जो भी फाइनल अकाउंट बनाया है क्या वो रिलायबल है या रिलायबल नहीं है। रिलायबल मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिफरेंट अथॉरिटीज हैव डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एज एंड द फॉलो एंड ऑडिटिंग डेफिनेशन। अलग अलग ऑडिटिंग डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट इंस्टीट्यूट। तो आज हम कौन सा डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, तो द डेफिनेशन गिवन बाय अपनी इंडिया की बॉडी विच इज कॉल्ड ICAI। ICAI मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। वो क्या बोलते हैं कि ऑडिटर होता कौन है, कि या ऑडिटिंग होती क्या है। तो देखो ICAI का एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। क्या है ये, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग SA 200। SA 200 में ये बात लिखी गई है। किस में लिखी गई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200। जैसे अकाउंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप जो भी अकाउंट लिखते हो वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग। वैसे ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर क्रिएटिंग और चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये क्या है, ये एक टाइप का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या क्या होगा उसमें, तो बच्चों देखो बैलेंस शीट होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ये दो चीज तो आपको चेक करनी है। उसके साथ में आप चेक करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या चेक करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेदर द प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट।
चाहे वो कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उसका चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस क्लेम करते हैं जब एक्चुअली लॉस होता नहीं है। प्रॉफिट क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि उनको शायद गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना है, टैक्स की चोरी करनी है, छुपाना है, ठीक है। एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड द लीगल फॉर्म, वो कंपनी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका ऑडिट करना ज़रूरी है। व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्ट विद अ व्यू एंड एक्सप्रेस इन ओपिनियन देयरऑन, मतलब ऑडिटर तो सिर्फ क्या देगा? ओपिनियन देगा, क्या इसने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या इसने सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फुलफिल किए हैं या नहीं किए। तो डेफिनेशन एक बार एक साथ पढ़ते हैं कि ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether the profit oriented or not, and irrespective of size or legal form, when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। मतलब ऑडिटिंग में ऑडिटर सिर्फ क्या करेगा? ओपिनियन प्रोवाइड करेगा, वो कुछ भी खुद चेंज नहीं कर सकता। चेंज करने के लिए वो आदेश देगा, किसको देगा? तो मैनेजमेंट को देगा, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग किसकी होती है? ऑडिटर की होती है या मैनेजमेंट की होती है? चलो बच्चों राइट आंसर बताओ फटाफट, फास्ट कमेंट बॉक्स में लिखो। सबसे पहले अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑडिटर की होगी या मैनेजमेंट की होगी? ओके, तो राइट आंसर इज मैनेजमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस। इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइन क्या प्रोवाइड कर रहा है? डेफिनेशन कि ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो आईसीएआई ने बताया वही चीजें ये लोग भी बता रहे हैं, ऑफ एन एंटिटी विद अ व्यू ऑफ एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन। आपको क्या देना है? इस पे ओपिनियन प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। हम ये ऑडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ ऑडिट। पहले तो वो देखो कि वो कौन से टाइप का ऑडिट है, ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट है क्या? इंटरनल ऑडिट है क्या? कॉस्ट ऑडिट है क्या? टैक्स ऑडिट है, एंड एक्सेट्रा। ऐसे डिफरेंट टाइप के ऑडिट होते हैं। हर एक ऑडिट का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा। आपको खाली क्या याद रखना है? टाइप्स ऑफ ऑडिट। कितने टाइप के ऑडिट होते हैं? तो फाइनेंशियल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट में हम क्या चेक करेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरनल ऑडिट में हम क्या चेक करेंगे? तो वो तो कंपनी का ही बंदा होगा जो इंटरनल ऑडिट प्रोवाइड करेगा। जैसे ही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस, वो तुरंत चेक करेगा। मतलब आपका काम चेक करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा होगा, वो सुपरवाइजर को हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनल ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर क्या चेक करेगा? कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर। एंड लास्ट है टैक्स ऑडिट, जो करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। द फॉलोइंग आर द एग्जिबिट द सम्स ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग डिवाइडेड इंटू कितने पार्ट्स? देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो नॉर्मली 2 पार्ट्स, फाइनेंशियल ऑडिट एंड अदर ऑडिट्स। तो फाइनेंशियल ऑडिट आल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। सबसे मेन और बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट क्या होना चाहिए? तो ट्रू एंड फेयर व्यू। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ व्हाट? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनल अकाउंट। जो भी फाइनल अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है वो 100% ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? तो डिटेक्टिंग ऑफ एरर एंड फ्रॉड। ये चेक करते करते हमें पता चला कि अरे अकाउंट में कुछ एरर है, अरे अकाउंट में कुछ फ्रॉड ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या होता है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड असेट्स एंड लायबिलिटी। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, जो भी असेट्स एंड लायबिलिटी आपने शो की है, वो अप टू द डेट होनी चाहिए। अप टू द डेट मतलब 31 मार्च तक। नेक्स्ट है अदर ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। ये सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल ऑडिट का सबसे पहला एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ट्रू एंड फेयर व्यू। द बेसिक और प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिट इज टू अनेबल द ऑडिटर to express an opinion of financial statement. Again I am repeating, auditor सिर्फ क्या प्रोवाइड करेगा? ओपिनियन प्रोवाइड करेगा। ओपिनियन प्रोवाइड मतलब कुछ चीज़ों देख के, जैसे आप अपनी राय बनाते हो, वैसे ऑडिटर अकाउंट्स देख के अपनी राय बनाएगा। क्या ये अकाउंट्स अप टू द स्टैंडर्ड है, अप टू द मार्क है, क्या हम उस पर रिलाई रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ठीक है। ऐसे 200 कैपिटल ए स्टेट दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन हैज़ टू डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर का ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है
इसीलिए उसके ओपिनियन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फाइनेंशियल पोजीशंस एंड द ऑपरेटिंग द रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्राइज, द ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन ऑन द वेदर द फाइनेंशियल अकाउंट आर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंसर्न। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जो भी ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं वो ऐसे ही नहीं लिखे गए, एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे कि अगर मैं आज बोलता हूँ कि मेरा है ना बिजनेस में है ना 10 करोड़ रुपीस का सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है 10 करोड़ रुपीस का, तो सामने 10 करोड़ के क्या होने चाहिए, बिल होने चाहिए, या तो फिर उतने अमाउंट का क्या होना चाहिए मेरे पास, डेटर ट्रांजेक्शन होना चाहिए। मतलब अगर मैंने किसी को माल बेचा है तो सामने वाले से भी कंफर्मेशन ले लो क्या आपने वो गुड्स खरीदा है, मतलब मेरे लिए सेल्स है तो सामने वाले के लिए परचेस है, मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन करना ऑफ योर ट्रांजेक्शन, वो काम किसका होता है, ऑडिटर का होता है। द बैलेंस शीट गिव्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। जो भी बैलेंस शीट में लिखा है क्या वो सही सही लिखा है। अभी हमने तो बता दिया कि हमारे क्लास में टोटल 10-12 कैमरा है, 10-12 एसी है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या सही है ये जानने का काम किसका होता है, ऑडिटर। वो फिर क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, एक एक कैमरा आके चेक करेगा क्या यहाँ पे क्वांटिटी वाइज भी 10 कैमरे दिख रहे हैं, क्या यहाँ पे क्वांटिटी वाइज 10 एसी दिख रही है, ठीक है। ऑफ एंड कंसर्न एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। This means in the brief, the financial position of the net worth of disclosed as it is neither overstated or understated। ज़्यादा भी प्रॉफिट मत दिखाओ, कम प्रॉफिट भी मत दिखाओ। ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओगे तो बेचारे इन्वेस्टर जो हमारे इंडिया की भोली भाली जनता है वो फंस जाएगी, अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेगी। कम प्रॉफिट दिखाओगे तो गवर्नमेंट को लॉस होगा, क्योंकि लोअर द प्रॉफिट लोअर द टैक्स। तो ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू होनी चाहिए, ओवरस्टेटेड भी नहीं होना चाहिए कोई चीज़, अंडरस्टेटेड भी नहीं होना चाहिए। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इज डिस्क्लोज एज इट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिखाया है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, पूरे साल में जो प्रॉफिट हो रहा है वही दिखाओ, ठीक है। इन्फ्लेक्टेड या डिफ्लेक्टेड प्रॉफिट भी दिखाना अच्छी बात नहीं होती है, इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ऑल द मटेरियल आइटम आर शुड बी डिस्क्लोज। मटेरियल आइटम मतलब क्या होता है, मटेरियल आइटम मीन्स इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जो तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुकेश अंबानी का पर्सनल एक्सपेंस भी इसमें दिख रहा है तो वो तुरंत लिखो कि डायरेक्टर ने खर्चे ज़्यादा कर लिए हैं। जबकि कंपनी में एक कैपिंग था कि मुकेश अंबानी कंपनी के अकाउंट से सिर्फ 10 करोड़ से यूज़ कर सकता है पूरे साल में, लेकिन उन्होंने यूज़ कर लिया 25 करोड़, तो 15 करोड़ का तो कंपनी को लॉस हो गया ना, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल फैक्ट्स है। डायरेक्टर रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गए। एडवर्टाइजमेंट में अगर आपने ज़्यादा खर्चा कर लिया है तो वो भी अलग से दिखाओ। फाइनल अकाउंट आर कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। जो भी गवर्नमेंट ने लॉस प्रिपेयर किए हैं उसके हिसाब से आपका फाइनल अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि एक लॉ आपको पता है, आपको फाइनल अकाउंट बनाना है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 रिवाइज शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से। शेड्यूल 3 के हिसाब से आपका कंपनी का क्या होना चाहिए, फाइनल अकाउंट। मतलब आप अभी फाइनल अकाउंट बनाओगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आंसर इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आप नहीं बना सकते अगर आप कोई कंपनी हो तो, क्योंकि कंपनी में क्या अप्लाई होता है, शेड्यूल नंबर 3। फाइनल अकाउंट आर मेड अकॉर्डिंग टू द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी फाइनल अकाउंट बनाया है वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है, एज पर द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है, लेट डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज लाइक कौन, ICAI, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। इंडिया में बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडी है, उसमें से एक बॉडी है तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, तो ये हमने पढ़ा है अभी फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्ट, बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जो भी चीज़ें हमने ऑडिट में लिखी है वो 100% करेक्ट होनी चाहिए, एज पर द डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो हिसाब से ही आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। समझो आज मैंने ये बुक परचेस की, ये बुक का प्राइस है समझो 250 रुपीज़, लेकिन मैं कितना लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 500 रुपीज़। तो ये भी तो गलत बात है ना, MRP से ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जितने भी चीज़ों को ख़रीदा है उतना ही वैल्यू आप लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला एक टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक का नाम क्या था, फाइनेंशियल ऑडिट। उसका सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या है,
तो ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, तो आज हमने फाइनेंशियल ऑडिट में ट्रू एंड फेयर व्यू कंप्लीट किया है। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू इज योर बेसिक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर ऐसे ही टाइम से आना, ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहना और ज़रूर से क्या करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल किसकी है? हमारी नहीं है, आप सबकी है।